अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी बच्चों, कल तक के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन? अच्छा बच्चों जी, बस हाँ चलें जी, शुरू करते हैं जी। प्यारे बच्चों, आपने एक क्वांटिटी ऑर्डर की, आपको क्वांटिटी मिल गई से 15,000 यूनिट्स की क्वांटिटी आपको मिल गई। ठीक है, अब सिनेरियो ये चलता है, आप इसको यूज करते हैं, आपको फिर से क्वांटिटी मिल जाती है, फिर आप यूज करते हैं, फिर आपको क्वांटिटी मिल जाती है, और ये सिलसिला चलता रहता है। ठीक है, अच्छा, अब एज्यूमिंग कि ये आपका वीक और ये वीक, 2 वीक्स हैं, ये 3 वीक्स हैं, ये 4 वीक्स हैं, 5 वीक्स हैं। ठीक, अब 3-3 हजार की क्वांटिटी आपने एक वीक में क्या करनी है? वीक 1 2 3 4 5 3-3 हजार ही बनेगी ना। 5,000 की 15,000 की क्वांटिटी है आपकी, 5 वीक्स हैं जिसके अंदर ये क्या हो जानी है? निल हो जानी है। डन। अच्छा, अब हर वीक के अंदर कितना यूज होना है? 3,000। मींस मेरा एवरेज यूजेज इन 1 वीक कितना हुआ? 3,000। ठीक है, अच्छा, अब मैं जब ऑर्डर करता हूं, क्या करता हूं? मैंने डेफिनेटली ऑर्डर करना है तो मुझे क्वांटिटी आनी है ना। मैं जब ऑर्डर करता हूं तो मेरे ऑर्डर करने के 3 वीक्स के बाद मुझे क्या मिलती है? मेरी क्वांटिटी मिलती है। कितने वीक्स के बाद? 3 वीक्स के बाद तो मुझे क्वांटिटी मिलती है। इसका मतलब है यहां पे निल होनी है। मैंने पीछे 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स, मेरा 3,000 3,000 3,000। मैं जब 9,000 की क्वांटिटी पर पहुंचूंगा तो मुझे ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए है। क्या कर देना चाहिए मुझे? ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए है। इसको बोलते हैं री ऑर्डर लेवल। क्या बोलते हैं? री ऑर्डर लेवल। और ये जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया, इससे लेकर ये जब मुझे मिल जाएगा, इस टाइम को बोलते हैं लीड टाइम। क्या बोलते हैं? लीड टाइम। क्या बोलते हैं? लीड टाइम। बात समझ लग गई है? रीऑर्डर लेवल क्या है? एक ऐसा लेवल जब मैंने ऑर्डर प्लेस कर देना है ताकि मुझे जो मेरी लीड टाइम में यूजेज है वो यूज हो, और जो ही वो निल हो रही हो मुझे क्या वो क्वांटिटी मिल जाए, और मैं फिर से उसे यूज करूं, फिर से मैं उसे उसी तरीके से कंज्यूम करूंगा। 5 वीक्स में कंजम्पशन होगी, फिर मुझे क्वांटिटी मिल जाएगी, फिर मैं आगे चलता रहूंगा। डन। तो हमारा फिर एक रीऑर्डर लेवल है, ऐसा लेवल जहां पर मुझे क्या कर देनी चाहिए? ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। यहां पर मेरा लीड टाइम जो है वो सर्टन है, यकीनी है कि 3 वीक्स ही है, और मेरा यूजेज ड्यूरिंग अ वीक ये भी सर्टन है। 3,000 पर वीक ये मेरा क्या है? यूजेज है। ये भी सर्टन है। सर्टन मींस यकीनी, एक पता है, बस इतना ही होता है। तो अगर
मेरी सर्टेनिटी है दोनों चीजों में, सर्टेनिटी कि मेरा लीड टाइम भी एग्जैक्टली 3 वीक्स है और मेरा यूजेज पर वीक या फिर यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम ये भी सर्टन है। तुम्हारा एक रीऑर्डर लेवल आ जाएगा और वो क्या है? वो है रीऑर्डर लेवल इज द यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम है। क्या जी? यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल नॉट लाइन, रीऑर्डर लेवल। लेवल लेवल एक ऐसा लेवल जहां पर हमें रीऑर्डर कर देना चाहिए है। बात समझ लगी बेटा? अच्छा, ये कब होगा? जब सर्टेनिटी होगी, जब सर्टेनिटी होगी इन द लीड टाइम एंड इन द यूजेज। अब इसको मजीद फार्मूला बना देते हैं। यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम, इसको कह सकते हैं यूजेज पर वीक इनटू लीड टाइम इन वीक्स। तो ये ऐसे आ जाएगा कि 3000 यूनिट्स पर वीक है और लीड टाइम आपका 3 वीक्स है, तो आपके यूनिट्स आ जाएंगे 9000 यूनिट्स। जब रह जाएंगे तो आप क्या कर देंगे? रीऑर्डर कर देंगे। सन कॉन्सेप्ट समझ लग गया? अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट मैंने ऑर्डर किया 15,000 की क्वांटिटी मेरे पास आ गई। जब मैंने ऑर्डर किया रीऑर्डर लेवल, मैंने 9000 की क्वांटिटी हुई तो ऑर्डर कर दिया। अब मेरा हर वीक में 3-3000 यूनिट्स यूज होने हैं। जरा सोच के बताएं, व्हाट इफ यहां पर तो सर्टेनिटी थी, हम जीरो हो गए, ये जीरो हुए, हमारे पास क्वांटिटी आ गई, हमें कोई मसला नहीं हुआ। क्या ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात आप दुकान पर जाते हैं, आप कोई चीज़ मांगते हैं तो आपको वो कहता है कि यार ऑर्डर किया है, कल आ जाएगी, तो तुम कल पता कर लेना, कल पता कर लीजिए, ठीक। और आप क्या करते हैं? आप इस दुकान से निकलते हैं और साथ वाली दुकान पे चले जाते हैं, ठीक, वहां से आपको चीज़ मिल जाती है और आप लेकर घर चले जाते हैं। क्या बंदे ने अपना एक कस्टमर लूज कर दिया? क्या उसे नुकसान होगा? नुकसान तो होगा। एक हमने चीज पढ़ी थी, स्टॉक आउट कॉस्ट। क्या पढ़ी थी? स्टॉक आउट कॉस्ट। स्टॉक आउट कॉस्ट होती है कंट्रीब्यूशन लॉस। तो क्या मैंने कस्टमर लूज करके अपना एक कंट्रीब्यूशन लूज कर लिया? ठीक, गलती मेरी क्या थी? मैंने स्टॉक रखा हुआ नहीं हुआ था, ठीक। उसने जब ऑर्डर किया, अब उसे पता था कि 3 वीक्स में चीज मिल जाएगी, वो कहता है ऑर्डर किया हुआ है, आज नहीं आई कल आ जाएगी। कल आप जाएंगे, कल भी नहीं आई, वो एक रास्ते में फंसी हुई है, कल आ जाएगी। यही वाला काम होगा। अगर आपको साथ वाली दुकान से भी नहीं मिली, आपको मजबूरी है, नजदीकी इलाके में नहीं मिली, तो फिर आप अगले दिन फिर से पता कर रहे होंगे। अच्छा, अब 2 सिचुएशन हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर मैं
मेरा यूजेज 3000 की बजाय ज्यादा हो जाए किसी हफ्ते में, एक है सर्टेनिटी होना, एक है अनसर्टेनिटी होना। अगर मेरा यूजेज ज्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है, मेरा यूजेज से कहते हैं हम एक वीक में 3500 का हो जाता है, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, क्या ऐसा होगा कि 3500 का हो जाएगा और क्वांटिटी मेरी निल हो जाएगी पहले ही, टाइम आने से, क्वांटिटी मिलने से पहले? ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा ना, क्वांटिटी क्या हो जाएगी, निल हो जाएगी, और फिर मैं क्या हो जाऊंगा, स्टॉक आउट हो जाऊंगा। ये क्या सिचुएशन है, स्टॉक आउट। अब अगर ये मटेरियल है, अगर ये मटेरियल है, तो जो सी इस मटेरियल से चीजें बननी है मैं वो बना नहीं पाऊंगा, और मैं अपने कस्टमर की डिमांड पूरी नहीं कर पाऊंगा। जब मैं डिमांड पूरी नहीं कर पाऊंगा, मेरा कस्टमर वंस अगेन क्या होगा, लूज होगा। एक चीज, अगर ये चीज एज इट इज बेचने वाली है, ट्रेडिंग वाली है, तो मेरे पास अवेलेबल नहीं होगी, मेरे पास अवेलेबल नहीं होगी तो मैं उसे बेच नहीं सकूंगा, मेरा कस्टमर क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो ये एक मिसाल है जब आपका यूजेज ड्यूरिंग अ वीक या यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम इज नॉट सर्टन। इस केस में क्या है जी, इस केस में क्या हुआ, यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम नॉट सर्टन, ये सेम नहीं है। अच्छा, क्या ऐसा भी पॉसिबल है, क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि मेरा यूजेज तो सेम हो, यूजेज तो सेम हो, 3,000 हो, उसके अंदर सर्टेनिटी हो, लेकिन जो क्वांटिटी आनी है वो 3 वीक्स की बजाय 4 वीक्स ले जाए? ऐसा भी हो सकता है ना कि क्वांटिटी तो मैं तो सही यूज कर रहा हूं, लेकिन बंदा जिसने पैसे, जिसने चीजें भेजनी है वो लेट कर जाए, तो फिर यहां पर जाके मुझे ऑर्डर मिल रहा हो, मेरी क्वांटिटी आ रही हो, तो मैं इतना देर क्या रहूंगा, विला रहूंगा। तो ये भी क्या मिसाल हो जाएगी, स्टॉक आउट हो जाएगा। और इसके अंदर क्या चीज है, लीड टाइम अनसर्टन है। इसमें क्या है बेटा जी, लीड टाइम अनसर्टन है। डन। दोनों केसेस के अंदर क्या हो जाएगा, मेरा स्टॉक आउट हो जाएगा। कैसे बचा जाए स्टॉक आउट से, कोई तरीकाकार, कोई स्टॉक आउट से बचने का तरीकाकार? भाई ये तो सर्टेनिटी नहीं है, प्रैक्टिकली 100%, क्या सर्टेनिटी 100% हो सकती है, वो पॉसिबल नहीं है। तो फिर अब सिचुएशन ये एक है, सिचुएशन पॉसिबल हो भी सकता है कि हमारा सप्लायर एक बहुत अच्छा सप्लायर हो और हम भी बहुत अच्छे बंदे हो, कि हमारी भी क्वांटिटी बस एक जितनी लगनी है, ठीक, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है, अनसर्टेनिटी की। तो फिर आप उसको डील तो करना है ना, तो क्या किया जाए? तो फिर हम क्या करते हैं, कंपनी वाले क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कि यार ऐसा करते हैं कि हम कुछ ना कुछ क्वांटिटी इजाफी रख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हम कुछ ना कुछ क्वांटिटी इजाफी रख लेते हैं। अब अगर ऐसा केस होगा कि मैंने इतनी क्वांटिटी मिनिमम अपने पास रखी हुई है, मिनिमम क्वांटिटी इतनी रखी हुई है, तो अब अगर मैंने ऐसे रखी हुई है, तो अब अगर मेरा यूजेज कुछ आउट होता है तो क्या मैं स्टॉक आउट होऊंगा? अब तो मैं ऊपर ऊपर हूं, बचत हो जाएगी, बचत हो जाएगी, बचत होने के चांसेस हैं, स्टिल पॉसिबिलिटी है, स्टिल पॉसिबिलिटी है कि ये निकल जाए आगे, लेकिन बचत हो जाएगी, काफी ज्यादा चांसेस है बचत हो जाएगी, ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये भी और लिंगर ऑन हो जाए, काम हो, गड़बड़ हो जाए, लेकिन हमारी बचत काफी हद तक हो जाएगी कि अगर हम
एक क्वांटिटी, सर्टेन क्वांटिटी हर वक्त अपनी मेंटेन कर रखें। इस क्वांटिटी को जो हम मेंटेन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक। क्या बोलते हैं? सेफ्टी स्टॉक। इसको बफर स्टॉक भी बोल देते हैं। ज्यादातर ये दो नाम यूज किए जाते हैं, कोई कदा और भी होएगा तो कुछ नहीं किया जा सकता। अल्लाह सेफ्टी स्टॉक का मतलब समझ लग गया बच्चे? अच्छा, मिनिमम क्वांटिटी हम एक मेंटेन कर लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सेफ्टी स्टॉक। अच्छा, अब जब मैं सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहा हूं, अब मुझे बताएं मेरा रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए? अब क्वांटिटी के क्या मेरी कुछ थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, टोटल क्वांटिटी जो मेरी ऊपर जाएगी। ठीक है, मैं फर्ज करता हूं मैं एक वीक का स्टॉक मेंटेन कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? एक वीक का स्टॉक मेंटेन कर लेता हूं। मैंने 3000 मेंटेन कर लिया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 18000 जी। और अब मैं ये चाहता हूं कि ये मेरा मेंटेन रहे। क्या रहे? मेरा ये मेंटेन रहे। मैं एक ऑर्डर करूं, अब ये 9000 की बजाय क्या हो जाएगा? 9000 जमा 3000 हो जाएगा। लेवल हाई हो गया ना, इधर भी लेवल हाई हो गया। अब मैंने यहां पर करना है, यहां पर जो ही पहुंचूंगा मुझे 15000 की क्वांटिटी मजीद मिल जाएगी। ये 15000 की क्वांटिटी मिली, 3000 पहले से पड़ा हुआ था, टोटल कितने पे पहुंच गए? 18000 पे पहुंच गए। और फिर ये सिलसिला ऐसे ही क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। तो इसका ग्राफ फिर कुछ यूं बनाया जा सकता है। अगर बनाना चाहूं मैं शॉर्ट ग्राफ बना दूं कि हम यहां से आए, क्वांटिटी 0 हुई, हम आए, फिर गई, फिर आए, फिर गई। ये हमारा रूटीन का काम हो जाएगा। अगर कभी कोई अनहोनी होती है तो हम ऐसे हो जाएंगे और हमें क्वांटिटी यहां तक आ जाएगी। जी खींच लेते हैं यहां पे। क्यों बेटा जी? अगर हमारी कुछ अनहोनी हो जाती है तो क्वांटिटी हमें यहां पर से यहां पर मिल जाएगी, फिर सिलसिला वहीं पे ही आ जाएगा, फिर नॉर्मल अंदाज पे आ सकते हैं। ठीक है, बात समझ लग गई? अच्छा, अब ये आपको बात समझ लग गई जब सेफ्टी स्टॉक मेंटेन हो रहा है। क्या हो रहा है? सेफ्टी स्टॉक मेंटेन हो रहा है। तो अब बताएं कि क्या ये क्वांटिटी ऊपर गई है? गई है ना? ठीक। अब यहां पर रीऑर्डर लेवल जब अनसर्टेनिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी? जब अनसर्टेनिटी आ जाएगी तो रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए कि यार कभी एक जमाना आया था, पूरी हिस्ट्री के अंदर देखा तो 4.5 वीक्स तक लिंगर ऑन हो गई थी चीज, लीड टाइम मेरा क्या हो गया था? 4.5 वीक हो गया था। 3 वीक्स के मुताबिक नॉर्मली मिल जाता है ऑर्डर। एक मैक्सिमम लेवल आया जिसके अंदर 4.5 तक चला गया। एक दफा, 2 दफा, 3 दफा कोई हिस्ट्री में मैक्सिमम हमारे सप्लायर ने क्या किया हुआ है? हरकतें जो की हुई 4.5 वीक्स तक गए हुए हैं। और मैंने अपनी हरकतें जो की हुई हैं, एक वीक के अंदर मैं मैक्सिमम 4000 यूनिट्स पर गया हुआ हूं। हर वीक में मैंने क्या किया है? 4000। तो अब इसके अंदर मुझे मैनेज करने के लिए मैक्सिमम लेवल कितना होना चाहिए मेरे पास जब मैं ऑर्डर कर दूं कि घटिया से घटिया किस्म की अनहोनी भी हो जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम भी अनहोनी हो जाए, तो क्या होगी कि मेरा यूजेज कितना हो जाएगा ड्यूरिंग लीड टाइम? ड्यूरिंग लीड टाइम मेरा यूजेज क्या हो जाएगा? मैक्सिमम यूजेज होगा ना। फिर क्या हो जाएगा? फार्मूला आपका रीऑर्डर लेवल का मैक्सिमम यूजेज हो जाएगा ड्यूरिंग लीड टाइम। क्या हो जाएगा जी? आपकी मैक्सिमम अनहोनी हो जाएगी ना, तो आपका यूजेज मैक्सिमम यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम हो जाएगा। अब इसके अंदर
मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। ये मेरी मैक्सिमम अनहोनी हो सकती है, और मैंने एज्यूम किया कि मेरी मैक्सिमम अनहोनी जो हुई है वो हो रही है यूजेज में 4000 यूनिट्स तक गया हूं, और मैक्सिमम लीड टाइम मेरा 4.5 वीक्स है। तो 4 चुके 16 और 2 18,000 मेरा ऐसा लेवल है जब मुझे ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए है। अब इस कहानी से जरा हट के बात कर रहा हूं कि टोटल कितना लेवल होगा जब आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए इस अनहोनी के मुताबिक। अगर अनहोनी हुई हो कि मैक्सिमम लीड टाइम गया हो 4.5 वीक्स, अगर मैक्सिमम लीड टाइम 4 वीक्स गया हो तो फिर 4000 मेरा मैक्सिमम यूजेज हुआ, और 4 वीक्स अगर अनहोनी मैक्सिमम हुई है तो फिर ये क्या हो जाएगा 16,000 हो जाएंगे। ठीक है जी, तो है क्या है मैक्सिमम यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम। ये क्या बन जाएगा रीऑर्डर लेवल। एक तरीकाकार ये। क्या ऐसा भी तरीकाकार हो सकता है कि ये वाला जो पैटर्न मैंने डिस्कस किया उसके तहत आए कि जनाब हमने एक मेंटेन करना है सेफ्टी स्टॉक प्लस एक रीऑर्डर लेवल जो हमारा नॉर्मली सिलसिला चलता है ऑन एवरेज बेसिस वो हो। ये ऐसे भी हो सकता है ना। तो एक और फार्मूला हो सकता है रीऑर्डर लेवल का। क्या हो सकता है एक और फार्मूला? एक अंदाज ये सोचने का, और एक दूसरा अंदाज सोचने का ये कि रीऑर्डर लेवल के अंदर हम क्या करें, एक जो सेफ्टी स्टॉक है वो ऐड कर लें और अपना एवरेज यूजेज ऑन एवरेज जो है वो यूजेज वो लिख लें प्लस एवरेज यूजेज इन एवरेज लीड टाइम। ठीक है जी, ये हमारा एवरेज यूजेज चल रहा था। हमने उसके अंदर एवरेज यूजेज के अंदर क्या कर दिया, एक मिनिमम क्वांटिटी को ऐड कर दिया, तो वो क्वांटिटी खुद ब खुद क्या हो गई, बढ़ गई। ये जो हमने पहले काम किया था। ठीक है, तो ये दो अंदाज हैं सोचने के। अब पेपर में क्या किया करेंगे, पेपर में अब इन दो अंदाज में से आप ये वाला काम पहले नंबर पे करेंगे, ये स्टेप 1 हो जाएगा। स्टेप 2 में हम इस फार्मूले को रीअरेंज करके सेफ्टी स्टॉक मालूम कर लिया करेंगे, क्योंकि मेरे पास रीऑर्डर लेवल सेट हो गया, आ गया। फिर मैं इस फार्मूले को रीअरेंज करूंगा, वो कहूंगा सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम, एवरेज यूजेज इन एवरेज लीड टाइम। कि मेरा 16,000 सेफ्टी स्टॉक है, क्या है 16,000 अगर एवरेज हो और एवरेज यूजेज मेरा 3,000 हो और एवरेज लीड टाइम मेरा 3,000 हो, तो मुझे सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कितना करना चाहिए है, 7,000 यूनिट्स फिर मुझे मेंटेन करने चाहिए होंगे। ये दो फार्मूलाज हो गए हमारे। तो स्टेप 1 क्या होगा, फिर अगर अनसर्टेनिटीज आएगी, कोई एक लीड टाइम या फिर यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम गिवन किया हुआ है, तो फिर क्या होगा, पहले करेंगे मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में इस लॉजिक के तहत रीऑर्डर लेवल के फार्मूले के जरिए हम सेफ्टी स्टॉक मालूम कर लें। अच्छा जी, अगली चीज, अनदर थिंग बच्चों, एक और चीज सर वो क्या, वो ये कि ये बताएं एवरेज स्टॉक का फार्मूला था कुछ, एवरेज स्टॉक का फार्मूला था Q/2, वेल डन। एवरेज यूजेज और एवरेज स्टॉक में फर्क है। ठीक है जी, एवरेज स्टॉक या एवरेज लेवल ऑफ स्टॉक वो हमने पढ़ा था एवरेज स्टॉक या एवरेज लेवल ऑफ स्टॉक।
इज इक्वल टू, आपने पढ़ा था क्वांटिटी ओवर टू। किस बेसिस पे पढ़ा था? आपने कहा था कि यार एक क्वांटिटी होती है और एक बाद में ये जाके क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक, और फिर हमारा ऐसे एक एवरेज मेंटेन हो जाता है, ऐसे ही पढ़ा था। फिर आपकी नीचे जाती है, फिर चलता रहता है सिलसिला। अब ये एक एवरेज है, इसके अंदर क्या ये चीज हर वक्त मेंटेन हो रही है? सेफ्टी स्टॉक क्या हर वक्त मेंटेन हो रहा है? चलें दोबारा से करते हैं। अगर मैं कहूं कि ये क्वांटिटी है, ये निल होती है मुझे मिल जाती है, ये निल होती है मुझे मिल जाती है, ये निल हो जाती है मुझे मिल जाती है, ये निल हो जाती है मुझे मिल जाती है। मैंने ऑर्डर साइज रखा हुआ है, क्वांटिटी रखी हुई है 10,000, क्या रखी हुई है? क्वांटिटी मुझे मिलती है, तो फिर कितनी एवरेज पूरे साल में कितनी मेंटेन हुई? 5,000 मेंटेन हुई, ऐसे ही है ना? ये 5,000 मेंटेन हुई, ठीक। अब अगर मैं कहता हूं नहीं यार मेरा एवरेज तो यही चल रहा है, लेकिन मुझे कुछ स्टॉक मेंटेन भी करना है, मैंने ये 2,000 मेंटेन भी करना है, तो फिर मेरा एवरेज कितना मेंटेन हो रहा है? 2,000 जमा 5,000, ठीक। तो इट मींस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये 2,000, ऐसे ही है। तो ये 2,000 क्या है? ये है सेफ्टी स्टॉक। तो आपकी एवरेज इन्वेंट्री जो है उसका कॉन्सेप्ट ये होगा कि जब अनसर्टेनिटीज आ जाएंगी, ईदर योर लीड टाइम इज अनसर्टन और योर यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम इज अनसर्टन, आपकी एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और उसका लॉजिक ये है, उसकी लॉजिक क्या है? ये ग्राफ है। एनी क्वेश्चन? चलिए आगे। QO2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, ये हमारी एवरेज इन्वेंट्री होगी। अब ये बताएं, एवरेज इन्वेंट्री ये हो रही हो तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट या एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या था? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इनटू एवरेज इन्वेंट्री। क्या था? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इनटू एवरेज इन्वेंट्री। पूरा डिटेल में अगर बात की जाए तो Q/2 या एवरेज इन्वेंट्री चेंज हो गई, तो अब फार्मूला क्या बन जाएगा? ये ब्रैकेट के साथ आना है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इनटू एवरेज स्टॉक। टोटल होल्डिंग कॉस्ट या एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। ये आपका फार्मूला चेंज होकर ये आ जाएगा। हाँ, होल्डिंग कॉस्ट उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर एवरेज चीज यूज ही नहीं होती है। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, अब अनसर्टेनिटीज हैं और अब आपने सोचना है एक और चीज, एक और ग्राफ। आपने एक लेवल के ऊपर ऑर्डर कर दिया, क्या कर दिया? रीऑर्डर लेवल पर आपने ऑर्डर पर कर दिया। क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका यूजेज वो 3-3 हजार की बजाय कुछ कम हो जाए? ज्यादा हो सकता है तो कम भी तो हो सकता है ना। और कोई ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है कि जी आपकी बिल्कुल मरी हुई सिचुएशन हुई हो कि बहुत कम यूजेज हुआ हो, ठीक है। और क्या ऐसा भी हो सकता है कि जी जो सप्लायर था वो भी ऐसी चीज भिजवा दे 1 वीक बाद, 1.5 वीक बाद, 3 वीक्स रूटीन में लेता था। पॉसिबल है ना?
अच्छा, अब अगर ऐसी सिचुएशन है, इसका नॉर्मल यूजेज ऐसे जाना है, क्या जाना है, ऐसे जाना है। अब अगर मैं स्लो हो जाऊंगा तो मैं क्वांटिटी कम इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। मैंने, इसका मतलब है एक वीक था, ये एक वीक, ये दूसरा वीक, मैंने यहां पर पहुंचना था इस क्वांटिटी पर, नॉर्मल यूजेज, एवरेज यूजेज के तहत मैंने इस्तेमाल कम किया, मेरी क्वांटिटी भी ज्यादा पड़ी हुई है, मिनिमम यूजेज किया मैंने एक वीक के अंदर, और लीड टाइम भी मिनिमल हो गया। लीड टाइम यहां पे ऑर्डर करने के बाद यहां पर जाके मुझे ऑर्डर मिलना था, ठीक। मैंने 1.5 वीक यूज किया और मुझे ऑर्डर मिल गया, और उसके अंदर मैंने यहां तक यूज किया हुआ है, कम से कम यूज किया है, और एकदम से मुझे जितनी मैंने क्वांटिटी ऑर्डर की हुई है वो मिल जाएगी। जी, और मिल जाएगा। तो अब इस लेवल को क्या बोलेंगे, इस लेवल को बोलेंगे मैक्सिमम लेवल। क्या बोलेंगे, मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री। इस कॉन्सेप्ट को बोलेंगे मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री। कॉन्सेप्ट समझ लग गई है? अब फार्मूला खुद बना सकते हो इसका। मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री, जिससे मजीद हाई नहीं जाना चाहिए। क्या मैंने रीऑर्डर किया? अच्छा जी, मैं अब आपके साथ बोलता जाऊंगा। रीऑर्डर लेवल में से मैंने यूजेज शुरू किया और एक मिनिमम यूजेज इन मिनिमम लीड टाइम हुआ, ठीक है जी, वो हमने माइनस किया। मिनिमम यूजेज इन मिनिमम लीड टाइम, ये लेस हो गया। क्या जूं ही लेस हुआ और जूं ही मुझे क्वांटिटी मिली, एक क्वांटिटी जो मैंने ऑर्डर की हुई थी, तो वो मेरी क्वांटिटी में क्या हो गया, एड अप हो गया। लॉजिक समझ लग गई है जी? बात समझ लग गई? मैंने ऑर्डर किया है, मेरा यूजेज क्या हो गया, कम हो गया, मैंने यूजेज कम किया, मिनिमम यूजेज किया, और मिनिमम लीड टाइम में मुझे क्वांटिटी मिल गई। मेरे पास क्वांटिटी आएगी तो मैं किस लेवल पर पहुंच जाऊंगा, मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री पर पहुंच जाऊंगा। यहां पे अपने पास लिख लें, अपने पास लिख लें, मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री, level of inventory and maximum usage during lead time are different. Maximum lead time or maximum level of inventory and maximum usage in lead time are very different। जो गौर से नहीं पढ़ते हैं, सोचते नहीं हैं। बात क्लियर होगी बच्चों? बोलो। नहीं, अभी तो शुरू हुआ होता है, अभी शुरू हुए हैं। तो क्या है, तुम्हें कौन सा मुश्किल काम है? कि मुझे बताएं कोई मुश्किल है तो 2-3 तो फार्मूला है। एक ईओक्यू का फार्मूला है, एक टोटल होल्डिंग कॉस्ट का, एक टोटल कैरिंग कॉस्ट का, एक टोटल होल्डिंग कॉस्ट का, एक टोटल कैरिंग या होल्डिंग कॉस्ट का। 3 फार्मूलाज हैं। अब 2-3 आपको और पढ़ाए हैं। एक रीऑर्डर लेवल का पढ़ाया कि जी रीऑर्डर लेवल सर्टेनिटी हो तो क्या होता है, रीऑर्डर लेवल अनसर्टेनिटी हो तो क्या होता है, ठीक। फिर आपको एक सेफ्टी स्टॉक का फार्मूला सिर्फ पढ़ाया है, ऐसे ही है ना। कुछ 6-7 फार्मूलाज पढ़ाए हैं आपको और आप परेशान हो गए। ऐसे तो ना किया गया। ट्रिग्नोमेट्री में इतने फार्मूले याद किए तो ये तो फिर उसकी आपके बाएं हाथ की खेल है। तो भाई मेरिट सर्टिफिकेट लेना है तो याद तो करने पड़ेंगे, ठीक है। और मेरिट सर्टिफिकेट आपने निकाल कर देखना है, पास करना तो भी करने पड़ेंगे।
ये नहीं कि सिर्फ बाहर सर्टिफिकेट लेना तो करने पड़ने हैं, पास होने के लिए भी करने पड़ने हैं। अच्छा जी, मिनिमम इन्वेंट्री क्या होता है? मिनिमम इन्वेंट्री लेवल कम से कम, और मैंने कम से कम की कोई बात की थी, कहीं पे बोला था मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री। हाँ, मिनिमम क्वांटिटी कौन सा? मिनिमम क्वांटिटी और मिनिमम लेवल में फर्क है। जिस तरह से आपको लिखवाया मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री एंड मैक्सिमम यूजेज में फर्क है, इसी तरह से मैक्सिमम क्वांटिटी कौन सी? ये लिखा हुआ है मिनिमम क्वांटिटी लेवल है ये, ठीक है जी। मिनिमम क्वांटिटी लेवल इतना होना चाहिए, इट इज अ सेफ्टी स्टॉक। मिनिमम लेवल ऑफ क्वांटिटी क्या है? सेफ्टी स्टॉक है। ठीक हो गया जी। पता नहीं है बुक के अंदर आखिरी पेज नोट्स का, उसके ऊपर सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं, ठीक। और कोई चीज बेटा बंद करना, कैमरा बंद करना। ले बच्चों, एक छोटा सा सवाल है, नन्ना मुन्ना सा, कहता है एनुअल यूजेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 6000 यूनिट्स पर एनम। तो एनुअल यूजेज ऑफ रॉ मटेरियल मींस हमारी डिमांड इतना चाहिए, ईयर 50 वीक्स का है, ठीक है। कभी 52 वीक्स का हो सकता है, 50 का हो सकता है, जैसे बोलेगा वैसे माननी है उसकी बात। वीकली यूजेज 120 यूनिट्स। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है या क्वांटिटी जो ऑर्डर है, जो ऑर्डर साइज वो है 600। लीड टाइम है 2 वीक्स। कैलकुलेट एट व्हाट लेवल ऑफ यूनिट्स लाइंग इन योर स्टॉक यू शुड प्लेस द ऑर्डर सो दैट बिफोर द एंड ऑफ स्टॉक न्यू स्टॉक इज अवेलेबल। मींस आपसे रीऑर्डर लेवल पूछे, क्या पूछा? रीऑर्डर लेवल। अब रीऑर्डर लेवल आपका क्या है? रीऑर्डर लेवल के फार्मूला है, रीऑर्डर लेवल का फार्मूला है यूजेज पर वीक मल्टीप्लाई यूजेज। अब वीक्स के जरिए ना पर वीक मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम, ठीक है। तो सारा काम तो सेफ्टी स्टॉक वाला काम नहीं है, तो ये होगा। अब पर वीक यूजेज है 120 और लीड टाइम क्या है? तो 120 पर वीक और लीड टाइम है 2 वीक्स। वीक से कट जाएगा और टोटल यूनिट्स का आंसर आ जाएगा। इतनी में रखनी चाहिए, इतना स्टॉक आपको रखना चाहिए। अगली चीज, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स के पूरे साल में आप कितने ऑर्डर्स देंगे? सर ये 6000 को 120 पर नहीं करेंगे डिवाइड? 6000 को रोज छड़िया याद बस नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फार्मूला आपको पढ़ाया था D/Q, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या था? D/Q, नंबर ऑफ ऑर्डर। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। आपको फार्मूला याद नहीं, 4 दिन हो गए हैं चैप्टर को शुरू और आपको बच्चों वाला फार्मूला याद नहीं, बड़ों वाला याद करनी, बच्चों वाला याद नहीं। एनुअल डिमांड टोटल साल में कितना यूज करते हैं और एक दफा क्वांटिटी जो आती है वो कितनी आती है, तो कितनी दफा ऑर्डर करोगे? 3। तो कितनी दफा ऑर्डर करोगे? नंबर ऑफ ऑर्डर। एनुअल डिमांड आपकी 6000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 600 की क्वांटिटी आप ऑर्डर करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, तो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स 10 ऑर्डर हो जाएंगे। नंबर how frequently will the company place an order? After how many weeks company would have zero stock and receive a new order? इसका मतलब क्या है? How frequently?
मैं इसे ना ऑर्डर करूंगा, इसे एक लेवल पे जाकर ऑर्डर करूंगा ना, तो ये मेरा एक रीऑर्डर लेवल सेट हो जाएगा। अब मैं कितने अरसे बाद ऑर्डर कर दिया करूं, बार बार ऑर्डर, कितने अरसे बाद बार बार ऑर्डर प्लेस करूं, ये कि हाउ फ्रीक्वेंटली विल द कंपनी प्लेस एन ऑर्डर, इसका फार्मूला भी लिख लें। ऑर्डर साइज आपका कितना है, क्या 600 यूनिट्स का है, ठीक है। ऑर्डर साइज मैंने और क्वांटिटी ऑर्डर की हो गया 600 यूनिट्स मैंने क्वांटिटी ऑर्डर की, और एक वीक का यूजेज कितना है, एक वीक का यूजर 120 यूनिट्स है पर यूनिट से कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 5 पर 560, ठीक है। इसका वैसे फार्मूला क्या होगा, और उसके बाद ये ऑर्डर साइड बाय डेली यूज, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय डेली यूज, आप ऐसे कर सकते हैं ऑर्डर साइज डिवाइड बाय यूजेज इक्वल टू ये क्या है फ्रीक्वेंसी, ऑर्डर फ्रीक्वेंसी, ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी कितने अरसे आज आपका ऑर्डर प्लेस होगा। इसको ग्राफिकली समझे कि मैंने जब ऑर्डर दिया रीऑर्डर लेवल मैंने सेट किया क्या 240 यूनिट्स 2 वीक्स में मुझे मिल जाएगा, ऐसे ही। अब ये जरा सा रीऑर्डर लेवल मेरी 600 की क्वांटिटी थी, मेरी 120 क्वांटिटी यहाँ पर यूज होगी, 120 यहाँ पर यूज होगी, 120 यहाँ पर यूज होगी, तो मैं यहाँ पर कहीं पे रीऑर्डर कर रहा हूँ, रीऑर्डर कर रहा हूँ। अब 2 वीक्स में मेरी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, मुझे क्वांटिटी 600 की मिल जाएगी, फिर से वो 120 यूज होगी, तो मुझे कहीं पे जाके क्या होगा दोबारा से रीऑर्डर करना पड़ेगा। तो ग्राफिकली अगर प्रेजेंट किया जाए तो ये 2 वीक्स और ये फिर 3 वीक्स, तो मैं हर 5 वीक्स के बाद क्या कर दिया करूंगा, ऑर्डर किया करूंगा। हाउ फ्रीक्वेंटली यू मेक एन ऑर्डर, ठीक है जी। किस फ्रीक्वेंसी के साथ आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, हाउ फ्रीक्वेंटली यू मेक एन ऑर्डर। समझ लगी ये फ्रीक्वेंसी जो है ना, ऑर्डर फ्रीक्वेंसी, ये ऐसा पूरे पास पेपर में कहीं पे नहीं मिलती, ये बस ऐसे ही है रिक्वायरमेंट छोटी सी आपको समझाने के लिए है। अदरवाइज जो चीज़ आपको अच्छी समझ लगी है, ये समझ लगती है, तो बाकी क्यों नहीं लगी? नहीं लगी है, लेकिन सबसे अच्छी ये समझ। अच्छा, ये सबसे अच्छी समझ और है, ये पेपर में यूज नहीं होती। मजे की बात है रीऑर्डर लेवल भी सही समझ इसमें लगे है। अच्छा, सही समझ इसमें भी समझ लग गया है, गुड हो गया। तो फिर कम से कम इस चीज़ से आपका जो रीऑर्डर लेवल पक्का हुआ है, वो रीऑर्डर लेवल बार बार आता है पेपर, रीऑर्डर लेवल पक्का। चलिए गुड हो गया। अब हर 5 वीक्स के बाद आप क्या कर देते हैं, एक ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, बार बार ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है जी। अगली रिक्वायरमेंट क्या है, after how many weeks company would have units to be used in lead time, lead time में कितना यूजेज होगा, यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम पूछा है, क्या पूछा है, यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम आफ्टर हाउ मेनी वीक्स, लीड टाइम में पूछ रहा है आफ्टर हाउ मेनी वीक्स कंपनी वुड हैव यूनिट्स टू बी यूज्ड इन लीड टाइम, कितने वीक्स के बाद क्या नाम है लीड टाइम तक पहुंच, क्या नाम है कंपनी वुड हैव यूनिट्स टू बी यूज्ड इन लीड टाइम, कितने वीक्स के बाद
आपके पास इतने यूनिट्स रह जाएंगे जो लीड टाइम में यूज होने हैं। स्टार्ट में देखें तो 1 2 3 वीक्स के बाद आपका आ जाएगा, ठीक। फिर 3 वीक्स के बाद आपके पास 240 यूनिट्स रह जाएंगे जो लीड टाइम में यूज होने हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है 240 को मैंने पॉइंट में आंसर दे दिया। नेक्स्ट है, आफ्टर हाउ मेनी वीक्स कंपनी वुड मेक फर्स्ट ऑर्डर, कितने वीक्स के बाद कंपनी पहला ऑर्डर करेगी। पहला ऑर्डर तो वो यार ये वाला क्वांटिटी ले लिया, उसके बाद पहला ऑर्डर तो 3 वीक्स के बाद करेगी, उसके बाद हर 5 वीक्स के बाद क्वांटिटी करती रहेगी, ठीक है जी। असल चीज़ है हमारी ये 4-5 असल चीज़ नहीं थी, असल चीज़ पहली दो जो कैलकुलेट करनी थी वो थी, और फिर असल चीज़ें छठी है। व्हाट विल हैपन if actual demand is increased to 140 units per week, अनसर्टेनिटी आ गई। अगर 140 यूनिट हो जाता है तो फिर क्या होगा, फार्मूला वो लगा देंगे। और इफ द लीड टाइम इज 3 वीक्स, और अगर लीड टाइम 3 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पर रीऑर्डर लेवल सही वाला निकालेंगे, नए वाला रीऑर्डर लेवल वो मैक्सिमम यूजेज, मैक्सिमम लीड टाइम, राइट। और उसके बाद उससे ही आगे सेफ्टी स्टॉक निकालेंगे। सेफ्टी स्टॉक कितना होगा, सर इसमें मैक्सिमम यूजेज है वो हम 140 रखेंगे, यस, और मैक्सिमम लीड टाइम ठीक सही होगा, करेक्ट। सर 140 नंबर की और 12 480 तो यार डन 412 480 तो नहीं होगा, 3 1 420 चलो 420 तो क्या बता रही, ठीक है 420 आ गया, और सेफ्टी स्टॉक हम निकाल दें, सेफ्टी स्टॉक माइनस एवरेज यूजेज। अब एवरेज यूजेज भी निकालने पड़ेंगे, तो आपके पास पहले से ही है। एवरेज यूजेज तो हम लोग कहाँ पे तो आपकी ये है ये 120 यूनिट्स और एवरेज टाइम 2 वीक्स, 420 माइनस 120 ये 420 में से 120 किया, 120 मिल गया, 2 वीक्स है, 120 पर वीक है, हाँ 240 किया, 240 किया तो कितना रह गया, 480 240 किया, तो हिसाब क्या बोल 12 4 8 कैलकुलेटर किधर है बेटा आपका, 180 रह गया सर, 180 माइनस 2 वीक्स। आप ऐसे कह सकते हैं सेफ्टी स्टॉक का एक और फार्मूला ये बन सकता है, मैक्सिमम यूजेज माइनस एवरेज यूजेज। आप रीऑर्डर लेवल पर जाएंगे, क्या है रीऑर्डर लेवल पर जाएंगे, जो कि क्या बनता है मैक्सिमम यूजेज इन मैक्सिमम, ठीक है जी। तो मैक्सिमम यूजेज आपका है 140 यूनिट्स, जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि व्हाट विल हैपन इफ डिमांड इंक्रीजेस टू 140 यूनिट्स पर वीक, और लीड टाइम आपका अगर इंक्रीज हो जाए और वो 3 वीक्स हो जाए तो आपका मैक्सिमम यूजेज हो जाएगा 420, और ये हमारा रीऑर्डर लेवल आ गया। और सेफ्टी स्टॉक आपने कहा कि आपका इस रीऑर्डर लेवल में से एवरेज यूजेज क्या करना है, एवरेज टाइम की माइनस कर दिया जाए, तो ये 420 आपने निकाला माइनस एवरेज यूजेज इन एवरेज लीड टाइम, क्या हो गया एवरेज यूजेज 120 पर वीक है, और 2 वीक्स का एवरेज यूजेज। ये कैसे पता चला, हमारे पास में ये 50 यूनिट था और ये वीक टाइम, तो यहाँ से आपको मिल गया 180। सेफ्टी स्टॉक यहाँ पर आप दोनों फार्मूलाज को अगर कंबाइन करें तो आप कह सकते हैं कि सेफ्टी स्टॉक इज मैक्सिमम यूजेज इन मैक्सिमम
मैक्सिमम लीड टाइम माइनस Minus यूजेज एवरेज यूजेज एवरेज लीड टाइम यस ये बन सकता है, दो फार्मूलास को कंबाइन कर दिया जाए। मैं की पहना आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज स्लो आ रही थी, अब आवाज सही है। ओहो चले, तो ये वाला क्या काम हो गया आपका? क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। बुक पकड़े, होमवर्क ले लो। हाँ ना, होमवर्क भी तो ले लो ना प्यारे बेटे। क्या होगा आपका? यस, एग्जांपल्स खोलें। अभी आप एग्जांपल्स ही कर सकते हैं, अभी पास पेपर्स के ऊपर नहीं जा सकते एज सच। तो अभी कहाँ से वो 70 कैपिटल जी कैपिटल 17 करो 17 तो नहीं बेटा, ये सर नोट्स वाला नहीं नोट्स वाला नहीं। 15 करो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 13 कह सकते हैं, या जो सा भी आपके पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट का चैप्टर हो। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 तो हो चुकी हैं शायद। 6 7 4 करनी है सर 8 कैपिटल मेथड क्या होता है 9 10 10 तक करनी है जी। 10 तक आपकी एग्जांपल्स हैं। 1 to 10 इज योर होमवर्क। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।